दुनिया में जितने भी सफल आदमी हुए हैं, उनके पीछे उनकी बेहतर कम्युनिकेशन स्किल का हाथ रहा है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल कंपटीशन का ज़माना है। आप चाहे किसी भी फील्ड में सक्सेस पाना चाहते हो तो आपको कंपटीशन का सामना करना ही होगा। फिर चाहे आप एक स्टूडेंट हो या सेल्फ एम्प्लॉय, आप कोई सर्विसमैन हो या बिजनेसमैन और वुमन। यदि आप अपने फील्ड में बेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना होगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल होती क्या है। दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाली बातचीत को कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें कोई व्यक्ति अपने विचारों को, अपनी अनुभवों को या किसी सूचना को अपने सामने वाले व्यक्ति समूह को देता है। यह लिखकर, बोलकर और संकेतों द्वारा दी जा सकती है। वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ा सकते हैं। आज हम आपको 10 वो तरीके बताएंगे जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बना पाएंगे। नंबर 1, अंडरस्टैंड अदर पीपल। जब आप बाजार में कुछ खरीदने जाते हो तब आपके साथ अक्सर ऐसा हुआ होगा कि आप दुकानदार से मांगते कुछ और हैं और वो दिखाता कुछ और है। क्या आप जानते हैं ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो ये समझने की कोशिश ही नहीं करता कि सामने वाला बोल क्या रहा है। वो बस अपनी बात बोलता है और उसके हिसाब से आपको सामान दिखाता है, जो कि कम्युनिकेशन स्किल की सबसे बड़ी गलती में से एक है। हमें ये समझने की जरूरत होती है कि सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है। सबसे पहले हमें उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और फिर सोच समझकर उसका जवाब देना चाहिए। नंबर 2, यूज परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज। हम जब भी किसी से बात करते हैं तो हमें अपने बॉडी लैंग्वेज को एकदम सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। इसके अंदर हमें ये जानने की ज़रूरत होती है कि हमें लोगों से बात करते समय अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन करना है। हमें कैसे बैठना चाहिए, बात करते समय हमें क्या क्या हरकतें नहीं करनी चाहिए, बात करते समय हमारे चेहरे पर भाव कैसे होने चाहिए। इन सब का ध्यान हमें बिल्कुल सही तरीके से रखना चाहिए। तभी जाकर हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को और भी बेहतर बना पाएंगे। नंबर 3, टॉक टू योरसेल्फ। यदि आप पब्लिक में बोलने से डरते हो तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल की बहुत ज़्यादा कमी है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अभ्यास करने की ज़रूरत है। आपको अपने आप से बात करने की आदत डालनी होगी। जब भी आप रूम में अकेले हो तो आईने के सामने खड़े होकर इसका प्रयास करें। जब आप कुछ दिनों तक इसका लगातार अभ्यास करते हैं तो आपको किसी से बोलने से डर नहीं लगेगा और आप उन लोगों से जाकर बात कर सकते हैं जो आपके लिए अनजान हैं। नंबर 4, स्पीक विद कॉन्फिडेंस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डर तो किसी बात का नहीं होता है, लेकिन वो अपनी बातों को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, जिसके कारण उनको कुछ परेशानियों का सामना करना होता है। जब अपनी बातों को लेकर आप कॉन्फिडेंट नहीं होते तब तक कोई भी आपकी बातों पर जल्दी से विश्वास नहीं करेगा। इसलिए आपको अपनी जो भी बात हो उनको लोगों के सामने कॉन्फिडेंट होकर रखना है। अक्सर लोग उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जो लोग कॉन्फिडेंट के साथ बात करते हैं। नंबर 5, बी ऑलवेज अप टू डेट। लोगों से बात करने के लिए हमेशा आपके पास कुछ न कुछ नया और इंटरेस्टिंग होना चाहिए। जब भी आप कहीं बाहर जाओ तो आपको हमेशा अपडेट होकर जाना चाहिए। जब भी आपको कहीं जाना हो तो उसके पहले उन अखबारों की न्यूज़ को पढ़ना चाहिए जो अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। इससे लोगों को ये पता चलता है कि ये हमेशा अपडेट रहते हैं और वो आपसे उस बारे में और भी जानने की कोशिश करेंगे। नंबर 6, यूज स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो सामने वाला आपके बोलने के तरीके के साथ साथ ये भी देखता है कि आप अपनी भाषा में किस किस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आपको अपने द्वारा कही गई बातों में हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव वर्ड्स का उपयोग करना चाहिए और जहां तक हो सके आपको आपकी बातों के बीच बीच में अंग्रेजी वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए।
जो कि आपके द्वारा बोले गए वाक्यों में मजबूती प्रदान करेगा। ऐसा करने से लोगों को आपकी बातें और भी अट्रैक्टिव लगेगी। इसके लिए आपको अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको रोज इंग्लिश के नए नए शब्द सीखने चाहिए और अपने रोज के जीवन में उन शब्दों का उपयोग करना चाहिए। नंबर 7, आई कॉन्टैक्ट। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जिससे बात कर रहे हैं उसकी तरफ न देखकर इधर उधर देखते रहते हैं, जो कि कम्युनिकेशन स्किल का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब भी हम किसी से बात करें तो हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमेशा सामने वाले के साथ आई कांटेक्ट बनाकर ही बात करनी चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो उससे सामने वाले को ये पता चलता है कि हमारी बात में कितनी सच्चाई है और हम उस बात को लेकर कितना कॉन्फिडेंट हैं। इसलिए आप जब भी किसी से बात करें तो आपको प्रॉपर आई कांटेक्ट को मेंटेन करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल और भी अच्छी हो जाएगी। नंबर 8, टॉक विथ पॉइंट टू पॉइंट। यस, आप कुछ ऐसे लोगों को जरूर जानते होंगे जो हमेशा बिना सर पैर की बातें करते हैं, जो कि हमें आधी समझ में आती है और आधी समझ में नहीं आती। इसलिए आपको हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि जो भी बात करें पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए, ताकि हमारी बात लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ सके और वो आपकी बातों में और भी ज्यादा इंटरेस्ट ले सके। नंबर 9, कीप स्माइल ऑन फेस। क्या कभी भी आप उन लोगों से बात करना पसंद करेंगे जो हमेशा गुस्से में रहते हो? इसलिए ये जरूरी है कि आप भी जब किसी से बात करें तो आप अपने चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर रखें। जब आप ऐसा करेंगे तो लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और अपनी बातों में रुचि दिखाएंगे। नंबर 10, रिस्पेक्ट। यदि कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं करे तो क्या आप उससे बात करने में इंटरेस्टेड होंगे? जी नहीं। यदि ऐसा होता है तो आप उससे बात करना पसंद ही नहीं करते। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप दूसरों की रिस्पेक्ट करें। जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव होगी और लोगों के बीच आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये थे वो 10 तरीके जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी एक बेहतर पर्सनैलिटी को भी डेवलप कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे और भी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।